एक भगवान कृष्ण के गुजरात में एक बहुत बड़े भक्त हुए थे, नरसिंह जी। क्या नाम था? किसी टाइम में बहुत पैसे वाले थे वो। उनकी एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था नानी बाई। क्या नाम था? और नानी बाई की शादी भी किसी बहुत पैसे वाले परिवार में की। समय का चक्कर घुमा, नरसिंह बहुत गरीब हो गए। नरसिंह के पास में खाने के दाने भी बचे नहीं। उधर उस नानी बाई की बेटी की शादी है, इसलिए वो अपने पिता के पास आई, भाई मेरा मायरा लेके आना। मायरा समझते हो? अपने बहन बेटे की शादी हो तो जो गिफ्ट लेके जाते हैं वो क्या होता है? मायरा या भात। भात जिसको कहते हो, तो भाई भात लेके आना, मायरा लेके आना। तो नरसिंह सोचेगा यार लेके क्या जाए, यहाँ तो रात को खाया, सुबह वाले जुगाड़ नहीं, सुबह खाया तो रात वाले जुगाड़ नहीं अपने पास में। फिर उसको लगता है कि चलो गरीब आदमी भी मायरा भात तो लेके जाता ही है, पर यदि मैं इतना थोड़ा लेके जाऊंगा तो वहां रिश्तेदारों में बेइज्जती होगी, वहां सारे पैसे वाले इकट्ठे होंगे। तो बेचारा बैलगाड़ी लेके जा रहा होता है, चुपचाप रास्ते में सोचता जा रहा होता है कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और वो भगवान कृष्ण को याद करता है कि सांवरिया तू है ले दे के, यदि तू कुछ कर पाए तो ठीक है, वरना तो गति बुरी है। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण रास्ते के अंदर मिलते हैं, उसे लिफ्ट मांगते हैं कि भाई मुझे वहां तक आगे तक जाना है। वो नाम पूछता है कि क्या नाम है। उस गाने की एक बहुत अच्छी सी लाइन है, किसनो मेरो नाम जात को मैं खाती। नाम किसना है, जाति का मैं खाती हूँ, तू मुझे लिफ्ट दे दे। फिर वो आगे घटनाक्रम होता है, भगवान कृष्ण उसका मायरा भरने के लिए जाते हैं। नानी बाई का मायरा बहुत बड़ा भरा जाता है। अपने राजस्थानी भाषा की सबसे हिट मूवी है नानी बाई रो मायरो। उसी कथानक पर मीराबाई ने जो बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? नरसिंह जी रो मायरो। याद रहेगी बात है? ये एक व्यक्ति के सहयोग से लिखी थी। उस व्यक्ति का नाम है रत्ना खाती। लिख दो, रत्ना खाती के सहयोग से, विद हेल्प ऑफ रत्ना खाती। रत्ना खाती के सहयोग से, विद हेल्प ऑफ रत्ना खाती। किस व्यक्ति के सहयोग से लिखी थी? रत्ना खाती। और इसीलिए ना भगवान, आप कभी नोटिस करना, नॉर्मली अपने जितने भगवान वगैरह में, उनमें यदि सबसे अधिक जन में लोकप्रिय हुए तो भगवान कृष्ण है। आज अपने कितने यूं बात करेंगे हमें राम जी का मंदिर बनवाना है, राम मंदिर की बात है, पर मुझे लगता ही नहीं कि कोई आदमी कभी अयोध्या जाके भी आता है। हर कोई मथुरा जाना पसंद करेगा, द्वारिका जाना पसंद करेगा, अयोध्या इतना नहीं जितना भगवान कृष्ण के प्रति लगाव दिखाई देता है। कि भगवान कृष्ण जन में घुस गए। हर किसी आदमी को भगवान कृष्ण किसी ना किसी मायने के अंदर अच्छे लगते ही हैं। फिर भगवान कृष्ण की इतनी कहानियां, किंवदंतियां हैं अपने आसपास की, कि लोगों का अगाध स्नेह जुड़ता जाता है। भाई ये भी एक कहानी है कि भाई मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में मिल गए तो भगवान कृष्ण का चमत्कार ही है। और ऐसे चमत्कारों से भरी पड़ी है। एक वो और अच्छा सा, छोटे थे तब आपने सुना होगा कि एक परिवार है, महिला पुरुष दोनों है, पति पत्नी है, और भगवान कृष्ण के बहुत ज्यादा पूजा करते हैं। एक बार उन दोनों को कहीं बाहर जाना था, पति पत्नी को, तो वो अपनी बेटी को कह के जाते हैं, 12-13 साल की बेटी है, कि डेली सुबह सुबह जल्दी उठ के और भगवान कृष्ण के भोग लगा देना, और बिना भगवान कृष्ण के भोग लगाए तो कभी खाना मत खाना। बच्ची अगले दिन सुबह सुबह जल्दी खड़ी होती है, नहा धोई करती है, अपनी गाय भैंसों का दूध निकालती है, दूध निकाल के भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है। क्या बनाती है? और खिचड़ा बना के भगवान कृष्ण के रखती आगे, और कहते भगवान कृष्ण आप जिमो, आप जिम लोगे तब मुझे खाना खाना है, पापा कह के गए थे। पर मूर्ति तो भोजन कैसे जिम ले, तो खाना वैसे ही पड़ा रहा। तो उसने वापस, वो थोड़ी देर में घूम के आई और वो काम करके आई घर के, उसने आगे देखा खाना वैसे ही पड़ा है। तो उसने कहा वो आज पापा नहीं है, मैं ही खिलाऊंगी, इसलिए खा लो, और आप नहीं खाओगे तब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा। पापा कह गए थे कि भाई जब तक भगवान कृष्ण नहीं खाए तू मत खाना, तो ये फटाफट जल्दी करो, मैं 2-4 काम और कर लूं, फिर मुझे खाना खाना है। वो 2-4 काम करके वापस आए तो खाना तो वैसे ही पड़ा था। वो मूर्ति कैसे क्या खाए, उसका क्या भोग लगे उसका। तो उसने कहा मतलब घी कम है तो खाओगे नहीं? पापा ज्यादा घी डालते तो फटाफट ही खा लेते हो। तो घी और लेके उसमें घी और डाल दिया, पर अब भले कितना ही घी डालो, मूर्ति तो फिर भी वैसे वैसे स्टिल पड़ी। तो वो वहीं बैठ गई सामने, कहा आप जब तक नहीं खाओगे ना मैं उठ भी नहीं रही, मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक नहीं खाते हो। और उसके खाने की तरफ टकटकी लगा के देखे, खाना कम होने का नाम नहीं ले। फिर उसने क्या किया, आगे पर्दा लगा दिया, मेरे से शर्म आ रही है क्या, ये लोग पर्दा लगा रही हो अब खा लो। और थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे को उगाड़ उगाड़ के देखे कि नहीं खाया, तो नहीं खाओगे तो जिंदगी मैं भी पक्की हूँ, मैं मर जाऊंगी पर मैं यहीं रहूंगी। पापा जब कह के गए मैं यदि पहले खा लूंगी, पापा आते मुझे डांटेंगे, और फिर आप शिकायत लगाते घूमोगे पापा को, ये जल्दी खा गई थी, ये भूखी मर रही थी। भगवान कृष्ण को लगा कि ये बच्ची मर जाएगी सच में आज भूख से, और वो 3 बज गए दोपहर के। तब जाके इस बार उसने जब पर्दा उगाड़ा तो वो कटोरा जो था खाली। भगवान कृष्ण पूरा खिचड़ा खा गए थे। उसने कहा लो पहले ही खा लेते, क्यों भूखा मारा, कल से ध्यान रखना, टाइम पे खा लेना। अगले 10-12 दिन मैं ही हूँ, पापा नहीं है यहाँ पे। अगले दिन वापस बना के लाई खिचड़ा, रखा और कहा मैं वो काम करके आ रही हूँ गाय भैंसों का, फटाफट खा लेना।
वापस आई तब खिचड़ी का खा ली। उसने 10-12 दिन भगवान कृष्ण को खिचड़ा खिलाया। 10-12 दिन बाद में घर वाले आए, मम्मी पापा आए। मम्मी ने आते ही सबसे पहले घी वाली केतली देखी। ये सब मम्मियों की आदत होती है। रसोई में आते ही सबसे पहले घी संभालती है। हाँ। तो आते वो घी वाला देखा, उसके अंदर घी था नहीं, तो उसने बुलाया और बुला कर, घी कहाँ गया? उसने कहाँ गया मतलब? ये खा गए तुम्हारे भगवान कृष्ण? सिर